अस्सलामुअलैकुम। आज मैं क्लियर करूँगी कि ज़ीरो स्पर्म वाले जो पेशेंट्स हैं वो क्यों परेशान होते हैं, क्या उनका इलाज है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कन्फर्म कर लूँ, क्या आप लोगों ने अपने टेस्ट एक बार करवाए हैं या बार बार करवाए हैं। अगर तो आप एक बार टेस्ट करवा के बैठ गए हैं तो ये गलत बात है। आप बार बार अपने टेस्ट करवाएं मेडिसिन खाने के बाद। अब सबसे पहले आपने टेस्ट कौन से करवाने हैं, कुछ तो आपको भी पता हो। एक तो स्पर्म टेस्ट होते हैं, उसके अलावा आपने जब भी जैसे ही आपको पता चले कि आपके स्पर्म की काउंट या मोटिलिटी कम है या वीकनेस आ रही है, तो आपने करना है एफएसएच हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्ट करवाने हैं। अगर तो आपका एफएसएच हाई है या फिर नॉर्मल है तो ठीक है, हाई है तो इसका हल है, ठीक है। अगर नॉर्मल है दैट इज़ गुड न्यूज़, बहुत बेहतर है। अगर तो हाई है तो इसके लिए मेडिसिन मौजूद है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका अगर लो है तो समझिए टेस्टीज जो है वो आपके स्पर्म पैदा करने में रुकावट बन रहे हैं। अक्सर ये होता है कि वीकनेस से भी हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो आप कपड़े ढीले ढाले पहनेंगे। सिगरेट नोशी अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल बंद कर दें। कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें। कुछ अरसा के लिए आप ये सब करें। इसके साथ अब आपने अपनी खुराक अच्छी करनी है। खुराक में आपने क्या यूज़ करना है, आप कलेजी का इस्तेमाल करें, आप फ़िश का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 बार आप फ़िश इस्तेमाल करें। मटन ज़्यादा खाएं, ये बहुत बेस्ट है स्पर्म के लिए। अखरोट आपने खाने हैं। बादाम बहुत फ़ायदेमंद है, रात को आपने कुछ दाने भिगो लेने हैं इसके। ये मर्दों के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आपने दालचीनी इस्तेमाल करनी है। दालचीनी कैसे इस्तेमाल करनी है, आप उसको पीस के रख लें, सैलेड वगैरह पर डाल के खाएं, सालन में एक चुटकी डालें, सालन में पकाते हुए हंडिया वहाँ पे डालें। अंडा आप बॉयल एग खा रहे हैं तो उस पे डाल के खाएं। दालचीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर दें। 1 महीना आप ये करें, अपनी डाइट अच्छी करें। खजूर का इस्तेमाल करना है, डेली शाम को 1 गिलास दूध के साथ आपने 7 खजूरें खानी है। इसके साथ साथ जैसे ड्राई फ्रूट्स, विटामिन सी भी लाजमी लेने हैं। विटामिन सी में आप यूज़ करने के लिए किन्नू इस्तेमाल करें, माल्टा, संतरा वगैरह, या फिर आप सप्लीमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं, टैबलेट में इंजेक्शंस के तौर पर भी। विटामिन सी आपकी बॉडी में कम्प्लीटली होने चाहिए। इसके अलावा मेन चीज़, आपने स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस आप अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें। इसके साथ साथ आपने वॉक करनी है। वॉक आपने हैवी वॉक तो नहीं, लेकिन आपने सिंपल आधा घंटा सुबह लाजमी रूटीन के साथ ये लाजमी करनी है। नमाज पढ़ना है, मस्जिद में ज़्यादा टाइम गुजारना है। इंशाल्लाह आपके स्पर्म की तादाद, काउंट, मोटिलिटी सब बेहतर हो जाएंगे। ये मैंने अपने पेशेंट्स के ठीक करवाए हैं। साथ में उनको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स दी, उनके घर की खुराक अच्छी की, आईवी उनको आयरन कैल्शियम्स दिए। उसके साथ जब उन्होंने ड्राई फ्रूट्स खाए और 1 महीने के बाद अपने टेस्ट करवाए तो बहुत बेहतर उनके टेस्ट थे। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि वीकनेस की वजह से भी ये स्पर्म जो ज़ीरो होते हैं ये नीचे आ जाते हैं। ये नहीं है कि इनका इलाज नहीं है। हाँ, इनका हकीमों के पास जो आप इलाज करवाते हैं वो ना करवाएं। अगर आप हकीमों से दवाइयाँ खा रहे हैं या खा चुके हैं तो फिर इससे आपको नुकसान है। इनसे इलाज ठीक नहीं होता, क्योंकि आप अगर आप अंग्रेज़ी दवाई खाएंगे, देखें ना, एक पैनाडोल गोली से आपके सर दर्द हटती है तो ये क्वांटिटी है, पता है कितनी लेनी है, एक डोज का पता है। और जो ये खुली दवाई होती है ये आप ज़्यादा डोज की ले लेते हैं। जड़ी बूटियाँ एक ही होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी एज के हिसाब से, डोज के हिसाब से दी जाती है। इसलिए खुली दवाइयों, हकीमों से दवाइयाँ लेने बंद कर दें और आप घर पे अपनी डाइट अच्छी करें। इंशाल्लाह आपके स्पर्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे पास जब पेशेंट्स आई तो मैंने उनको ऐसे ही समझाया जैसे मैंने वीडियो में बताया, तो उन्होंने मुझे उनके अच्छे फीडबैक्स मिले और पॉजिटिव रिज़ल्ट आए, हमल भी हुआ। तो इसी नीयत से मैंने आज वीडियो बनाई है कि मेरी इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो जाता है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद ज़रूर देगा। थैंक यू वेरी मच।